तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी अगर एक वेबसाइट बनाना है आपको, चाहे वो वर्डप्रेस में हो या कोडिंग में, तो उसके लिए डोमेन होस्टिंग और एसएसएल को परचेस कैसे किया जाएगा। ठीक है। अब उसके लिए वैसे तो देखा जाए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट हम लोग जाने वाले हैं एक वेबसाइट के ऊपर जो मैं ज़्यादातर आपको रेकमेंड करूँगा, दैट इज़ ग्लोब होस्ट। ठीक है। सो गूगल पे जाके हम लोगों ने ग्लोब होस्ट टाइप कर दिया, फर्स्ट वाला जो रिज़ल्ट आ रहा है हम लोग वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ध्यान से देखना, या तो आप गोडैडी पे जा सकते हो, ग्लोब होस्ट पे जा सकते हो, होस्टिंजर पे जा सकते हो, या कोई भी अलग वेबसाइट पे जा सकते हैं। डिफरेंस रहता है प्राइसिंग का और सर्विस का। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए आपने कहीं बाहर से डोमेन लिया है और आपको बस होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इनके पास ओनली होस्टिंग के प्लान्स भी अवेलेबल हैं। या फिर कोई भी डोमेन परचेस करना है तो उसके डोमेन्स भी अवेलेबल है, जो आप यहाँ से मतलब यहाँ से ग्लोब होस्ट से परचेस कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं जाऊंगा एसएसएल, और एसएसएल के अंडर होस्टिंग प्लान विथ एसएसएल, मतलब कॉम्बो वाला प्लान ले रहे। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइंट को डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल तीनों चीज़ें देने चाहता हूँ। बट यही क्यों चूज़ किया मैंने, क्योंकि ध्यान से देखना, इस प्लान के अंदर आगे जाके मुझे एक फ्री में डोमेन भी मिलने वाला है जो मैं क्लाइंट के लिए परचेस करूँगा। अब प्लान का प्राइसिंग जो डिफ़र होता है, कौन सी चीज़ों पे डिफ़र होता है, तो एक तो रहता है कि भाई स्टोरेज कितना मिलेगा। बड़ी वाली वेबसाइट बनानी है तो छोटे स्टोरेज से काम तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ बैंडविड्थ, आपका वेबसाइट कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है एक समय के अंदर, राइट। और तीसरा जो है दैट इज़ free.com डोमेन मुझे यहाँ पे मिलेगा। अगर पहला वाला प्लान लेता हो तो डॉट इन वाला है। तो अभी के लिए तो चलो इसको ही बाय करेंगे, तो ऑर्डर नाउ वाले बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जो स्क्रीन मेरे सामने आ गई दैट इज़ डोमेन नेम। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई फ्री वाला डोमेन लेना है, तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्टेड है रजिस्टर, यहीं पे मैं अपना डोमेन टाइप कर दूंगा। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है तो यू कैन यूज़ दैट डोमेन ऑल्सो, जो नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए जो मुझे डॉट कॉम वाला डोमेन चाहिए, तो मैं यहाँ पे तो पहले अवेलेबिलिटी चेक करूँगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। तो हमने अपना डोमेन नेम टाइप कर दिया। ठीक है। डॉट कॉम सिलेक्टेड है, फाइंड वाले बटन पे क्लिक करते हैं या फिर चेक। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर दिया, थोड़े ही समय में नीचे ग्रीन सिग्नल आ गया कि भाई डॉट कॉम वाला डोमेन इज़ अवेलेबल, मतलब इस डोमेन को मैं बुक कर सकता हूँ। अब जो कि ये फ्री में मुझे मिल रहा है, जो मेरा होस्टिंग विद एसएसएल वाला कॉम्बो प्लान था उसमें फ्री में मिल रहा है, तो मैं बाकी वेरिएशंस पे भी नहीं जाऊंगा क्योंकि अवेलेबल भी है और फ्री में भी है। तो डॉट कॉम को कर देते हैं ऐड। अब जैसे हम लोग ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया। अब हम जो चीज़ें बाय करने वाले हैं वो एक बार वो दिखा रहा है कि भाई तुम लोग होस्टिंग वाला ये वाला प्लान बाय कर रहे हो, राइट, 2599। कंटिन्यू कर देंगे तो डोमेन भी बता देगा कि डोमेन कौन सा बाय कर रहे हैं। तो 1 साल के लिए ये वाला डोमेन भी आपके नाम से बुक हो जाएगा। ठीक है। कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, हम लोग जाएंगे एक रिव्यू वाली स्टेज पे कि एक बार कंफर्म करो आप लोग बाय क्या कर रहे हो। ठीक है। कंफर्म तो पूरी चीज़ें हो चुकी हैं, हम लोग सीधा चेकआउट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर कर देते हो, ऐड टू कार्ट चेकआउट, सेम उसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, राइट। तो अभी जो हम लोग स्क्रीन पे है, चेकआउट वाली स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं भर रहा हूँ अपना फॉर्म। ठीक है। ध्यान देना, जो नाम वगैरह आप लोग यहाँ पे डालोगे उसी नाम से वो डोमेन बुक होने वाला है। ठीक है। तो डोमेन किसके पास रहेगा, जो नाम आप लोग यहाँ पे डाल रहे हो, जो ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे, जो फ़ोन नंबर यहाँ पे डालोगे। ठीक है। तो ग्लोब होस्ट के लिए एक अकाउंट सेटअप कर रहे हैं हम लोग, ताकि डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल इस नाम से रजिस्टर हो जाए। तो मैं ये फॉर्म भर लेता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। चलिए, ध्यान देना कि भाई आप लोग जो भी एड्रेस वगैरह डालोगे यहाँ पे, आप सही वाला एड्रेस भी डाल सकते हैं, या फिर आप मान के चलिए किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाने, तो क्लाइंट का सीधा एड्रेस भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस पे कुछ जाएगा तो नहीं वैसे। ठीक है। डिजिटली पूरा प्रोडक्ट, पूरा डिजिटल वाला प्रोडक्ट हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो उसमें एड्रेस वगैरह का इतना ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। फिजिकल प्रोडक्ट्स में जनरली एड्रेस ज़रूरी रहता है क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर वहाँ पे होगा, राइट। तो अभी के लिए तो चलो मैं वहाँ पे सीधा क्लाइंट का एड्रेस डाल दूंगा क्योंकि क्लाइंट ने मुझे एड्रेस भेजा था।
सारी चीज़ें आप लोग डालेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ भूलना मत। हो सकता है कोई चीज़ रह गई तो आगे जाके कंटिन्यू करते वक्त कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तो जो जो मुझे समझ में आ रहा है उतना हम लोग भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। जीएसटी तो फिलहाल है नहीं कुछ, ठीक है, जीएसटी क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हम लोग काम कर रहे हैं। एक पासवर्ड ज़रूर सेट करना पड़ेगा। ये पासवर्ड कौन सा रहेगा? ये पासवर्ड रहेगा आपके ग्लोब होस्ट वाले अकाउंट का। आगे जाके जब आप ग्लोब होस्ट पे साइन इन करने जाओगे अपने प्रोडक्ट्स देखने के लिए, डोमेन होस्टिंग या एसएसएल मैनेज करने के लिए जब आप साइन इन करने जाओगे तो ग्लोब होस्ट के अकाउंट का ये पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए पासवर्ड डाल दिया, स्क्रॉल डाउन किया। पैसे कैसे पे करना चाहता हूँ तो मैंने सिलेक्ट कर दिया अपना यूपीआई वाला ऑप्शन। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंप्लीट ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। अरे बाप रे, देखिए 2 एरर आ चुके हैं, शायद नहीं एक ही एरर है। हम लोगों ने अपना स्टेट ही सिलेक्ट नहीं किया कि किस स्टेट, मतलब जो एड्रेस डाला था ना उसके लिए स्टेट ही सिलेक्ट नहीं किया। तो स्टेट डाल के वापस से एक बार पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि रिफ़्रेश हो गया था ना विंडो, तो पासवर्ड निकल गया। तो वही पासवर्ड मैं दोबारा यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और ये पासवर्ड डालने के बाद फिर हम लोग अगेन कंप्लीट करेंगे प्रोसेस को। सो कंप्लीट ऑर्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो कि मैंने यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, ठीक है, सेव कर देते हैं। जो कि मैंने यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो जाहिर सी बात है मैं यूपीआई से पैसे भरना चाहूँगा। तो मेरे सामने जो स्क्रीन आएगी, जो स्क्रीन लोड होगी, जहाँ पे मैं पेटीएम या फिर गूगल पे, फ़ोन पे या कोई भी आप जो भी यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हो उसके द्वारा पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे। मैं तो क्यूआर कोड स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ और वहीं पे सामने एक बटन दिख रहा होगा जनरेट क्यूआर, ठीक है। नीचे वो पूछ रहा है कि आप अपना यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं, बट आई विल जनरेट क्यूआर कोड, ठीक है। आप थोड़ा समय दीजिए, ये क्यूआर कोड स्कैन करके मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट होने के बाद ही ये सारा जो डिजिटल प्रोडक्ट आप लोग बाय कर रहे हो ये आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा। तुरंत तो मेल नहीं आएंगे, कुछ मेल्स अभी आएंगे, कुछ मेल्स बाद में आएंगे। कौन से मेल्स? ये जो हम लोग परचेस कर रहे हैं ना, डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसके अकाउंट लॉगिन साइन इन के ईमेल्स। देखिए मेरा पेमेंट भी कंफर्म हो चुका है तो ये विंडो अपने आप लोड हो गया। मैंने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन किया, पे किया, तो ये जब भी मेरा पेमेंट सक्सेसफुल होगा ये विंडो अपने आप लोड हो गया और ये मुझे दिखाएगा कि भाई तुम्हारा ऑर्डर आईडी ये है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स परचेस हो चुके हैं और कुछ समय के बाद यू कैन यूज़ दोज प्रोडक्ट, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ये मेरा ऑर्डर आईडी आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग और एसएसएल परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ईमेल्स कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। सो थोड़ा वेट करते हैं ईमेल्स के लिए। तो चलिए मैं अपना गूगल ओपन कर लिया, जीमेल। तो यहाँ पे देखिए आप ग्लोब होस्ट नाम से कुछ ईमेल आ चुके हैं मुझे। हाँ, एक ईमेल तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर कन्फर्मेशन, डोमेन आपने अपने नाम से बुक किया, राइट। तो डोमेन आपने ही बुक किया है, ये एक बार कंफर्म करना पड़ता है। वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं आप लोग कि भाई वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कि ये डोमेन मैंने ही परचेज़ किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ईमेल दिखाई देगा, कौन सा वाला? डोमेन वेरिफिकेशन का। तो उस डोमेन वेरिफिकेशन वाले ईमेल को हम लोग खोलेंगे और उसी के अंदर रहेगा एक लिंक, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं कौन सा ईमेल ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ईमेल्स आ चुके हैं किस रिलेटेड, डोमेन और होस्टिंग जो हम लोगों ने अभी ग्लोब होस्ट से परचेस किया उसके रिलेटेड। तो चलिए ये वाला ईमेल को हम लोग करेंगे ओपन। कौन सा? डोमेन वेरिफिकेशन के लिए। कुछ नहीं रहेगा, उसके अंदर रहेगा एक लिंक, दिख रहा है सामने एक लिंक दिखाई दे रहा है, बस क्लिक कर दो। 1 सेकंड का काम है, आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। एक स्ट्रिप, एक पट्टी दिखाई देगा जिसमें वो बोलेगा थैंक यू, आपने डोमेन वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखाई दे सकता है। ज़रूरी नहीं सारे सर्विस प्रोवाइडर आपको इस तरीके का ईमेल भेजें, बट ठीक है, फिर भी ध्यान देना कि जब भी आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट इस तरीके से परचेस करोगे तो आपको ईमेल से ज़रूर आएंगे क्योंकि घर पे कोई डिलीवर देने के लिए नहीं आएगा डोमेन या फिर होस्टिंग, राइट। तो ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होने वाला है। चलो बैक जाएंगे और बाकी के देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखो ये एक वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ सी पैनल
कंट्रोल पैनल लॉगिन क्रेडेंशियल्स है यहाँ पे, कंट्रोल पैनल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स। इसी कंट्रोल पैनल को लॉगिन करके हम लोग इसके अंदर अपना वर्डप्रेस वाला वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो का जो पर्पस था कि डोमेन होस्टिंग और एसएसएल परचेस कैसे किया जाना चाहिए, तो ये आपका लगभग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आपको भी जो ईमेल आएगा उसके अंदर कंट्रोल पैनल का यूआरएल, यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाई देगा, जो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने इंसर्ट करवा के दिखा रहा हूँ। तो वही डोमेन होस्टिंग वही आपका जो सी पैनल का ईमेल है, उसको आप अगर लॉगिन कर लेते हैं तो आप सी पैनल के अंदर चले जाएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या करना है ये हम लोग अगले वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी।